नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे मॉर्निंग बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बुलेटिन में पहली खबर बस्सी से देख रहे हैं। बस्सी उपखंड के जटवाड़ा गांव में बने फार्म हाउस की दीवार बारिश और अंधड़ से अचानक गिर जाती है और इस दौरान बारिश से बचने की दीवार के पास खड़ी महिला की मलबे के नीचे दबने से मौत हो जाती है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने शव उठाने से मना कर दिया और धरना शुरू कर दिया। मृतका शांति देवी जटवाड़ा इलाके की रहने वाली थी। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अमले के सामने शव उठाने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि ये फार्म हाउस मालिक की लापरवाही के कारण हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। सूचना पर एसीपी, नायब तहसीलदार और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। बस्ती से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा घोषित 2025 के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम टोरासराय सिंह स्थित दिगंबर जैन विद्यालय जिला स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन कर नया कीर्तिमान रच दिया है। 10वीं में अभिषेक धाकड़ और अजय कुमार जाखड़ ने 98.50% अंक प्राप्त कर जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं 10वीं के कुल 19 विद्यार्थियों ने 95% से अधिक और 54 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक और 120 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 12वीं में संजू गुर्जर ने 98.60% और प्रियंका साहू ने 96.80% अंक अर्जित कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है और इस वर्ग में भी 14 छात्रों ने 95% से अधिक और 52 ने 90% से अधिक और 136 ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन की खुशी में अग्रवाल धर्मशाला से मुख्य बाजार होते विद्यालय परिसर तक भव्य विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान कई स्थानों पर पुष्प वर्षा और जलपान की व्यवस्था स्थानीय भामाशाह द्वारा की गई। विद्यालय परिसर में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि थानाधिकारी हरिराम जाट ने छात्रों को सम्मानित किया और इस बीच टॉक से ब्रिजेश पर्लीवाल की रिपोर्ट। टोराराय सिंह से खबर है, जहां उपखंड कार्यालय के सामने स्थित ई मित्र दुकानों पर आज प्रशासन की विशेष टीम ने औचक निरीक्षण किया है। उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा, तहसीलदार राहुल पारिक, विकास अधिकारी सतपाल कुमावत एवं पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में मलिक ई मित्र सेंटर की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान सेंटर से कोई भी अवैध सामग्री बरामद नहीं हुई। हालांकि ई मित्र संचालक को कोई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रशासन ने कहा है कि पूर्व में भी आवेदित आवेदनों पत्रों को नियमानुसार संबंधित कार्यालयों में जमा कराया जाए। साथ ही निर्देश दिया गया है कि अन्य व्यक्तियों के दस्तावेज न रखे जाएं। सेवाओं के लिए केवल रेट लिस्ट के अनुसार ही राशि ली जाए और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित ई मित्र मशीन को संचालन करे। साथ ही निरीक्षण के दौरान उपस्थित DOIT प्रोग्रामर को निर्देशित किया गया कि ई मित्र संचालन को नोटिस जारी कर भविष्य में संचालन को नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। इस गहन निरीक्षण में PE ऐश्वर्या शर्मा और सूचना सहायक विष्णु गौड़ भी मौजूद रहे। टोंक से ब्रिजेश पर्लीवाल की रिपोर्ट। मावली उपखंड क्षेत्र के नवगठित खेमली पंचायत समिति के मुख्यालय घासा स्थानांतरित करने की मांग को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त रोष है। घासा भाजपा मंडल अध्यक्ष पप्पू सिंह केवावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उल्लेख किया है कि खेमली पंचायत समिति का गठन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुआ है, जबकि जनहित प्रशासनिक सुविधा और विकास की दृष्टि से ये निर्माण घासा के पक्ष में होना चाहिए था। ग्रामीणों ने कहा है कि घासा तहसील मुख्यालय की ओर से सभी आवश्यक सामग्री सुविधाएं यहां एक ही परिसर में उपलब्ध है, जिससे आमजन को सहूलियत होती है। इस दौरान ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गणेश लाल कुम्हार, मांगथला सरपंच प्रशासनिक युधिष्ठिर पुरोहित, रखीवाल सरपंच कान सिंह राव, उप सरपंच प्रकाश डांगी, मंडल महामंत्री प्रकाश वैष्णव, मदन जाट, पिंटू जोशी सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। मावली से मनीष दाधीच की रिपोर्ट। घासा के लिए समस्त क्षेत्रवासी आज मुख्यमंत्री साहब के नाम ज्ञापन देने के लिए मावली उपस्थित हुए हैं। तो सभी क्षेत्रवासियों की यही मांग है, पंचायत समिति घासा ही होनी चाहिए। भविष्य में भी हर प्रकार की सुविधा, बैंक वगैरह हो गए, थाना हो गया, तहसील कार्यालय हो गया, सभी घासा मुख्यालय पे है। उपखंड क्षेत्र भी भविष्य में घासा में ही आएगा, तो पंचायत समिति भी यथावत घासा में होनी चाहिए। और पार्टी में बात चल रही है कि भाजपा दो धड़े में हो गई है, तो कोई भाजपा दो धड़े में नहीं है। सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी जायज मांग को लेकर अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वैसे नहीं है। कार्यकर्ता में भाजपा सभी पूरी मावली की एक साथ है, एक मंच पे है। आज पंचायत समिति घासा को लेकर जो हमने आज ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय के लिए, तो हमारी मांग यही है सब क्षेत्रवासियों की ओर से कि पंचायत समिति घासा बने। और जो भौगोलिक और जो सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो पंचायत समिति खेमली को पूर्व में बनाया
तो वो एक राजनीतिक दृष्टि से बनाया गया, जबकि आम जनता का जो विषय है, आम जनता सेंट्रल पॉइंट में जाना चाहता है तो वहाँ कार्यालय, तहसील कार्यालय, एसडीओ कार्यालय और सब रजिस्ट्रार कार्यालय सब वहाँ घासा में है। तो और क्षेत्रवासियों का और मावली तहसील का सबसे बड़ा कस्बा घासा है, तो हम सब क्षेत्रवासियों की मांग है कि घासा तहसील पंचायत समिति बने। घासा और इसी बीच बता दें, बांसवाड़ा जिले में 13 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का बड़ा खुलासा सामने आया। साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाई प्रोफाइल मामले के मास्टरमाइंड अमन कलाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी संभव हो सकी है। देश भर में अब तक कुल 41 शिकायतें मिली है, जिनमें करोड़ों रुपए की ठगी सामने आई है। पुलिस को संदिग्ध बैंक खातों से असामान्य लेन देन की सूचना मिली थी। गहन जांच के बाद ये पता चला कि ये गठित गिरोह कई राज्यों में लोगों को डराकर और फर्जीवाड़े के जरिए ठगी करता रहा है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि कुछ बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से ये गोरख धंधा चलाया जा रहा है। इनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। मंडलगढ़ के उपरमाला क्षेत्र में खनिज और राजस्व विभाग की टीम ने खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खनिज विभाग के फोरमैन गिरिराज मीना ने बताया है कि फतेहनगर गांव के पास सरकारी रास्ते की भूमि में फॉल केन मशीन से सैंडस्टोन अवैध खनन किया जा रहा था। मौके पर बिजौलिया तहसीलदार और पटवारी की मौजूदगी में अवैध खनन के एरिया को चिन्हित कर एक फोकलेन मशीन को जब्त किया है और अवैध खननकर्ता के खिलाफ 4 लाख राशि का जुर्माना भी लगाया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध खननकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। वहीं तहसीलदार ने खननकर्ताओं को खनन से हुए गड्ढों को वापस मलबे में भरने के लिए पाबंद किया है। मंडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। टोडा भीम कस्बे में खाटू श्याम मंदिर में आज रात्रि जागरण का भव्य आयोजन किया जाएगा, जो सौम्य किन्नर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। इससे पहले मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के बाद कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने मंगल कलश सिर पर रखकर पूरे उत्साह के साथ भाग लिया है। कलश यात्रा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी और इसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे और युवा भारी संख्या में शामिल हुए। आयोजनकर्ता के अनुसार रात्रि जागरण के दौरान श्याम बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाएगा और भक्तों के लिए भजनों की सुंदर प्रस्तुतियां दी जाएगी। साथ ही सजीव झांकियों के माध्यम से धार्मिक प्रसंगों की झलकियां प्रस्तुत की जाएगी, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। मंदिर परिसर में आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। रात्रि भर चलने वाले इस धार्मिक आयोजन को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला है। टोडा भीम से भगवान चांगिड़ की रिपोर्ट। मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे गांव में जो युवा हैं और जो बुजुर्ग हैं वो मेरे भाई बहनों को आगे बढ़ा रहे हैं और इनके जो मन में है जो यही है, हमसे यही कहना चाहते हैं कि कोई रोके तो रुकना नहीं, कोई झुकाए तो झुकना नहीं, बस निरंतर मेहनत करते रहना। तो आप जैसे कर्मचारी संगठन सेवा कर रहा है गाँव के बच्चों की, तो आप बन जाते हैं तो आप भी सेवा करोगे? हाँ, मैं जब गढ़ी स्कूल में आई तो 9वीं क्लास में आई थी, तो तभी से भामाशाह और ये सब शिक्षा के क्षेत्र में सब दे रहे थे, तो तब से मैंने किया कि मैं भी एक दिन ऐसे करके दिखाऊंगी और मेरे स्कूल ही नहीं, मेरे गांव, समाज और जिला तक मैं सेवा करूंगी। देखो, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। पिछले दिनों हमने बच्चों के लिए एक प्रतिभा सम्मान समारोह रखा था दीपावली के टाइम में, तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे जो बच्चे हैं वो 95 के आसपास स्कोर कर रहे हैं और इसमें अभी हमारे पास लगभग 17 बच्चे हैं जो 10th और 12th में 90 से अबाव स्कोर किया है। तो मैं समझता हूं कि हमारा जो प्रयास कर्मचारी संगठन का है ये सफल होता हुआ जा रहा है और हम सभी कर्मचारी संगठन जो हमारा बना हुआ है, यहाँ के घड़ी ग्राम के कर्मचारी उन्होंने मिलकर किया है, तो हम इसको ग्रामवासियों की सहायता से और भी अच्छा करेंगे और मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा है और हम इसमें आगे भी काम करते रहेंगे और भविष्य के जो बच्चे हैं, जो हमारे भविष्य हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे। कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर क्षेत्र स्थित ग्राम ममोड़ में आज एक प्रेरणादायक आयोजन हुआ है। यह ग्राम कर्मचारी संगठन द्वारा करियर गाइडेंस सेमिनार और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं में 90% या अधिक से अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है।
कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में आए विशेषज्ञों और विद्वानों ने विद्यार्थियों को उनके भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान किया है। इस अवसर पर प्रधान माता दिन और गुर्जर डॉक्टर भीम सिंह चौधरी, ग्राम के ही निवासी और दिल्ली पुलिस में अधिकारी संतोष मीणा, रिंकू मीणा, हजारीलाल सैनी, नंदलाल सैनी, कालूराम स्वामी और बबू सैनी सहित कई गणमान्य अतिथि और ग्रामीण उपस्थित रहे। नारायणपुर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। गोगुंदा नशाना क्षेत्र में महीने पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नाल निवासी लालूराम की हत्या के मामले में फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच थानाधिकारी श्याम सिंह ने बताया है कि 2 मार्च को बाइक से जा रहे लालूराम और लक्ष्मण गमेती पर 13 लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला किया था। लालूराम को पीटने के बाद पुलिया से नीचे पत्थरों पर फेंक दिया गया था, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। अब पन्नालाल, धर्मा राम, पप्पू लाल और प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी वारदात के बाद फरार हो अलग अलग स्थानों पर पहचान छुपाकर मजदूरी कर रहे थे। पुलिस ने 100 से अधिक ठिकानों पर दबिश देकर इन्हें पकड़ा है। अब तक 13 से 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि अन्य की तलाश जारी है। गोगुंदा से ब्यूरो रिपोर्ट। बस्सी से खबर जहां क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माधोगढ़ में आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं में श्रेष्ठ अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एनएवी इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि श्याम सुंदर पाल मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य महेश कुमार गुप्ता ने की है। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के साथ पुष्प अर्पित कर की गई है। इस अवसर पर 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को माल और पहनाकर सम्मानित किया गया। कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय में चंचल महावर ने 80.6% अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कला संकाय में अनुष्का मीणा ने 92.20 अंकों को साथ टॉपर रही हैं। वहीं कक्षा 10वीं में काजल सैनी ने भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। वही विद्यालय में पहला स्थान हासिल किया है। प्रधानाचार्य महेश कुमार गुप्ता ने भी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा है कि आने वाले वर्षों में बेहतर परिणाम लाने की संस्था प्रतिबद्ध है। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का 3रा दीक्षांत समारोह सोमवार को भव्य आयोजन के साथ संपन्न हुआ है। समारोह की अध्यक्षता राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े ने की है, जिनमें युवाओं को शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण पर विशेष जोर देने का संदेश दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि तकनीकी शिक्षा किसी भी देश की शक्ति का मूल है और भारत फिर से तक्षशिला और नालंदा जैसी परंपरा की और लौटने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे नशे से दूर रहे और समाज के लिए उपयोगी तकनीकी विशेषज्ञ बने। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि दीक्षांत समारोह सिर्फ डिग्री का ही नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का बोध कराने का भी अवसर है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी ये कहा है कि प्रदेश में आईआईटी की तर्ज पर आरआईटी जैसे संस्था खोले जा रहे हैं और युवाओं को रोजगार देने वाले बनने के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। समारोह में विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और कुल सचिव रचना भाटिया ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस दौरान मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और कुलगीत के प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। समारोह में 27 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और कुल 4080 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई है। इसमें बीटेक, एमबीए, एमटेक, एसएससीए, पीएचडी सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र शामिल रहे। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। और अभी के हमारे खास बुलेटिन अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21।